आगामी पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कन्हैयालाल यादव सीताराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछला वर्ग कांग्रेस पार्टी, पूरे नगरवासियों को, देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देते हैं। आज दशहरे के पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इतना सब लोग देशवासी मनोबल से ये पर्व मनाते हैं दशहरा का। और इस पर्व पर सभी लोग हैं इतने सुंदर तरीक़ा से, जैसे रावण दुष्ट प्रगति का, राम आध्यात्मिक प्रगति की। राम से अपन को सीखना चाहिए। राम ने जिंदगी में त्याग किया, राम ने जिंदगी में त्याग किया, और राम ने त्याग किया तो आज राम पूजनीय वंदनीय बन गए। और रावण ने लोभ, ईर्षा और स्त्री पे गलत दृष्टि डाली तो आज रावण का दशहरे पे दहन होता है, जलाया जाता है। तो इसका प्रतीत ये होता है कि बुराइयों को जलाना और अच्छाइयों को स्वीकार करना। रामचंद्र जी ने अपन को ये सिखाया है। रहा सवाल देश में जो महान व्यक्तित्व पैदा हुए, जैसे अभी 2-3 दिन पहले इलाइट चौराहे पे रतन टाटा थे बेचारे, वो देश के समाज सेवी भी थे और उनने देश में दीनहीन गरीबों के वो तो एक मसीहा थे और संत जीवन उनने जिया। तो ऐसे महापुरुषों से अपन को प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे आज टाटा की सुई से लेके हेलीकॉप्टर, ये सब टाटा के हैं। जितने भी व्यापार काम और जितने भी लोहे के काम, जितने भी सामग्री हैं, ये सब टाटा की हैं। आज वो इस धरातल से चला गए। तो अपन को ऐसे युग पुरुष महापुरुषों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और अच्छे काम अपन को करना चाहिए। क्यों कि ये मनुष्य जीवन अपन को दिया है भगवान ने। कहावत है कि मनुष्य तन अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। ये 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिला है और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अपन मानव बन के सामर्थ्यवान होने के बाद अपन किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो ऊपर से परमात्मा खुश होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में है, जैसे आज हमारे पिताजी हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पिताजी खुश होते हैं। समाज में सब लोग हैं उनसे कहते हैं फलाने का पुत्र है, फलाने का पुत्र है, तो पिताजी को खुशी मिलती है। उसका एग्जाम्पल ये है कि भगवान भी ऊपर से देखता है कि हमने इस संसार में आपको जन्म दे के भेजा है, तो आप कितने अच्छाई और बुराई के काम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ऊपर से देखता है, अच्छाई काम पे वो खुश होता है, बुरा काम करने में वो कहता है कि हमारा पुत्र हमने इस संसार पे धरातल पे भेजा और ये काम अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसका दशहरे का प्रतीक यही होता है कि अपन मानव शरीर लेने के बाद अपन को अच्छा काम करना चाहिए। क्यों कि एक चौपाई आज तो हम सुनाते हैं, भगवान की एक चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद नहीं भावा। देखो सीधी सी बात रामायण में तुलसीदास जी ने लिखी है कि जिसका मन निर्मल हो, भगवान उसके नज़दीक रहते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। अब निर्मल मन किस तरीके से होना चाहिए? क्यों कि मन क्रम वचन, 3 चीज़ें होती है, मन क्रम वचन। मन में रखा, मुख से बोला और हाथों से किया, ये एक समान है। और आज के इस संसार में देखो कलयुग चल रहा है, आज के इस संसार में मन में कुछ रखता आदमी, मुख से कुछ बोलता और हाथों से कुछ करता, इसलिए परमात्मा दुखी रहता। वो ये कहता है कि इस संसार में हमने तुम्हें भेजा तो तुम अपनी भावना को निर्मल बनाओ, अपनी भावना को निर्मल बनाए। जैसे हमारे गुरुजी थे, भगवान दास जी गुरुजी थे,
तो वो कहते थे बेटा तुम जितने सरल रहेंगे उतने भगवान तुम्हारे नज़दीक रहेंगे, जितने सरल रहेंगे भगवान उतने नज़दीक रहेंगे। तो वो कहते थे कि सरलता के 3 अक्षर हैं, सरल। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। आप सरल रहें तो राम लक्ष्मण सीता आपके नज़दीक रहें, और राम लक्ष्मण सीता आपके नज़दीक रहें। तो हनुमान जी तो कलयुग में राम लक्ष्मण की तो भी तो हैं, राम लक्ष्मण की और मातेश्वरी के द्वारपाल हैं, सेवक हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में आदमी को समय नहीं है, और इतना प्रपंच में आदमी फंसा है। और किस लिए फंसा? लास्ट में हमारे एक गुरुजी कहते थे कि खाया पिया अंग लगा, लिया दिया संग गया, और बचा कुचा जंग लगा। ठीक है, धन संपत्ति सारी चीज़ें कमाओ, लेकिन इस तरीके से कमाओ कि अपनी 7 पीढ़ी तक अपने एक नाम हो जाए, एक प्रसन्नता हो जाए, एक पहचान हो जाए। आदमी संसार में जन्म लेता है किस लिए जीता है? जैसे काम क्रोध मद लोभ, और ये है नरक के पंथ, और जो इन्हें बस में करे वही संत। लेकिन आवश्यकता में सब चीज़ें होनी चाहिए, मर्यादा में सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रहे तो उनने आज त्रेता में इतिहास लिखा, जो आज अपन जगह जगह भगवान रामचंद्र जी की आज रामनवमी पे, दशहरे पे उनकी वंदना करते हैं, और रावण का अपन पुतला जलाते हैं। तो ये रावण का पुतला नहीं जलता है, हर एक मानव के अंदर रावण बैठा है, हर एक मानव के अंदर रावण बैठा। हमारे अंदर रावण है, आपके अंदर रावण है, इनके अंदर रावण है, सबके अंदर रावण है। बस रावण को अपन को ठंडा करना, और राम के मार्गदर्शनों पे अपन को चलना, राम के विचारों, राम की पद्धति पे अपना जीवन निर्वाह करना। ये जीवन का चक्र, ये जीवन का अपना आधार है। तो इसी पर पे हम बहुत बहुत अपने नगरवासियों को, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और जो भी हमारे गुरुजन हैं उनके चरणों में वंदन, हमसे जो बड़े हैं उनको भी प्रणाम नमस्कार, और बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।